अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। लास्ट लेक्चर के अंदर देखें हमने पैकेज बुक सीखी थी, फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग पैकेज का टॉपिक चला था। तो टोटल मैंने ये बता दिया। अब हम इंक्रीज को पढ़ाएंगे। इंक्रीज क्या? मैंने ये जून की फर्स्ट को 2000 रुपये इस्टेब्लिश किए, 1450 रुपये जून की 30 तक खर्च हो गए, और फिर जुलाई की पहली नेक्स्ट महीने की पहली को जितने खर्च हो गए उतने दोबारा दे। सही। अब इसकी मैं एंट्री पास कर, ठीक है। पहले मैं एक नॉर्मल पास करूँ, ठीक है। उसूल समझाने के लिए 2020 जून की 30 तारीख, सही। क्या करा मैंने? 2000 रुपये का फंड बनाया, सही। तो ये लिखी पास करी मैंने क्या? पेटी कैश फंड डेबिट या पेटी कैश फंड डेबिट कितने से? 2000 रुपये से, ठीक है। और अब यहां पर बफर पड़ता है। अगर कैश लिया है तो कैश क्रेडिट, चेक लिया है तो बैंक क्रेडिट, क्योंकि ये एंट्री बेसिकली कौन पास कर रहा है? अकाउंटेंट, नॉट अ पेटी कैश, सही। ये कैश बुक वाला पास कर रहा है। जब यहां पर चेक हो या कैश हो, कुछ भी लिया हो, हम क्या लिखते हैं? कैश ही लिखना है हमेशा, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई इस चीज की एस्टैब्लिश, हमने 2000 रुपये से पेटी कैश फंड बनाया। दूसरी एंट्री किसकी होती है? पेमेंट्स की। वो कब है? जून की, वो भी 30 तारीख को। मुख्तलिफ खर्चे हो गए। अब यहाँ पर सिंपल मैं लिख दूँ वेरियस एक्सपेंसेस, तारीख खत्म, यानी मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हो गए, तो मैं यहाँ सिंपल क्या लिख दूँ? वेरियस एक्सपेंस, तारीख खत्म। वरना ज्यादा अच्छा है कि हम ये जितने खर्चे हैं इनके नाम लिखें। जैसे स्टेशनरी कितने रुपए टोटल? 20 रुपये। अच्छा, ये 2000 से ग्रेड, ठीक है। 2000 रुपये से वो क्या हो रहा है? ग्रेड हो रहा है। 2000 रुपये नजर आ रहे हैं आपको? बताओ, ठीक है। 2000 रुपये दिख रहा है, ठीक है। स्टेशनरी के कितने रुपए थे? 20 रुपये। उसके बाद क्या? पोस्टेज एंड टेलीग्राम, उसके कितने? 80। उसके बाद कार्टेज 100, कन्वेंस 50। आप जिस चीज के निल है उसको कर लीजिए, यहाँ एंट्री में लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंस सबको जमा करके भी लिखा जा सकता है, और चाहे तो जितने भी हो सबको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। एंट्री पास करते हुए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मिसलेनियस करके, यानी सनरीज आप लिखते हैं सनरीज, बस इतना सभी काम, या मिसलेनियस एक्सपेंस, वो भी सही है, ठीक है। तो मैं मिसलेनियस लिख देता हूँ, मिसलेनियस एक्सपेंस। कितना? 12। मिसलेनियस को ये लिखूं, वरना आप कंफ्यूज रहिए। मिसलेनियस अलग चीज क्या है? सनरीज, सेम नाम, सही है। अच्छा, और बस सारे हो गए। और क्या चीज क्रिएट करा लें? पेटी कैश फंड। ये मैंने फंड 2000 रुपये लिया था, सही। और उसमें से कितने रुपए सबको जमा करो? 1450। 1450 रुपये मेरे खर्च हो। कितने रुपए? 1450 रुपये मेरे खर्च हो। तो पेटी कैश फंड यहाँ पर डेबिट हुआ, जब खर्च हो गए वो क्रेडिट हो गया, खर्चा डेबिट हो गया। और फिर जुलाई की पहली, नेक्स्ट महीने की पहली, फिर जितने खर्च हो गए फिर दोबारा ले लिए। जब लिया था तो ये के पास, तो सेम एंट्री, पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने रुपए? जितने खर्च हो, 1450। अब जरा देखो, 3 एंट्रीज हैं गिनती, कौन कौन? पहली स्टेब्लिशमेंट, दूसरी पेमेंट्स, तीसरी रिप्लेनिश। नरेशन के चारों पर नरेशन क्या बनेगी इसकी? टू इस्टेब्लिश पेटी कैश फंड, सही है।
टू रिकॉर्ड पेमेंट्स, टू रिप्लेनिश अ पेटी कैश फंड, दोबारा से बना लिया, टू स्टैब्लिश अ पेटी कैश फंड, टू रिप्लेनिश अ पेटी कैश फंड, टू रिकॉर्ड वेरियस पेमेंट्स, सही है, टू रिकॉर्ड टोटल पेमेंट्स, ठीक है। तो ये आपने नॉर्मल एक मैंने बता दिया जैसे पेपर की मास रिक्वायरमेंट्स आती है कि इसकी इनकी बात करो, इसकी करो, इसकी करो, तीन तीन रिक्वायरमेंट्स आ रही है, तो ये मैंने यहाँ पर बताया। क्लियर हो? अब मैं यही इंक्रीज ले रहा हूँ, फिर तुम्हारे याद हो 2000 रुपये और क्या नाम है आपका लगा जो इस दफा लिए और फिर खर्चा करें 1450 रुपये और फिर दोबारा 1450 ले। अब इसकी एक्चुअल में एंट्री क्या पास ये आपको यही मिलेगी, असल में ये कहानी नहीं, आपने एक्चुअल बता सही, क्योंकि बाद दफा ऐसे सवाल भी आए हैं जिसके अंदर सवाल को पढ़ के पता चल रहा है कि जिसने पूछा है सवाल उसको भी पेटी कैश बुक सही में पता है, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पर बता ताकि आप भी सवाल पढ़ के उसको चेक कर सकें कि यार ये सवाल में मुझे ये वाली एंट्री पास करनी है, सही एंट्रीज पास करनी, तो अब सही देख लें किस तरीके से, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम चीजें मैं बता चुका हूँ, 5 ईयर को हम एक लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे सर, ठीक है। ये बनाना अभी ठीक है, बैठा दो उसको, एंट्रीज पास कर। अच्छा जी, अब देखो लाइनिंग पेज का फॉर्मूला बनाना तो आता ही है ना सब, असल में अब एंट्री क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। सिर्फ लाइनिंग और हेडिंग नहीं डालना, बाकी एंट्रीज करना। सबसे पहले क्या किया था, जून की पहली को 2000 रुपये लिए, तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, 2020 जून की फर्स्ट को पहले की पास होगी, क्या पास हो रही होगी, पैटी कैश डेबिट नॉट अ फंड, क्या इंक्लूड होगी, पैटी कैश नॉट अ फंड, क्लियर। वरना हम नॉर्मली क्या करते, पैटी कैश फंड, फंड तो ऐसा असेट आ जाता है, सही, हम उसको डायरेक्ट यही एक्सपेंस ही है, बस उसकी शक्ल चेंज हुई, पैटी एक्सपेंस कैश का नाम है कैश ही, नाम क्या रख दिया हमने उसका, पैटी कैश। तो पैटी कैश डेबिट कितने से, 2000 से, और कैश क्रेडिट 2000 पहले सही। नरेशन में आप लिखते हैं, नरेशन में क्या लिखोगे, टू रिकॉर्ड या टू इस्टेब्लिश अ पेटी कैश फंड, सही लिख लो, क्या लिखूं बताओ, टू इस्टेब्लिश पैटी कैश फंड। उसके बाद क्या करा, जून की 30 आखिरी तारीख आ गया, सारे खर्चे स्टेशनरी कितने रुपए का, 20 रुपए, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना, 80, कार्टेज 100, कन्वेंस 50, फंडरेज या मिसलेनियस 1200,
और अच्छा डेट वाइज से रखना, मैंने वो एक बारी पहली तारीख को क्या हुआ, पेटी कैशियर गया कैशियर के पास यार पेटी कैश फंड बनाना पैसे तो उसने कितने रुपए दिए 1200, ये इंग्लिश पास कर जैसे 1200 रुपये उसने दिए तो अपने पास क्या रिकॉर्ड कर दिया, कैश जो था वो क्रेडिट हो गया। अब यही कैश किस चीज में कन्वर्ट हो गया, पेटी कैश में। सही है। अब ये एक एस्टिमेशन होती है मेरा हर महीने का जो है ना मुझे पेटी कैश बनाना है कितने का 2000, तो इसको मेंटेन रखना है कि 2000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को ये होना चाहिए हमारे पास 2000। सही, ये आउट नहीं होना चाहिए, ये अब मैं कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूं। तो ये एक पहली तारीख को हमने इंट्रोड्यूस कर दी। उसके बाद क्या हुआ, पेटी कैशियर तो लाके सिर्फ पेटी कैश बुक मेंटेन करता है, फिर वो खर्चे करता रहा। जब खर्चे करता है तो वाउचर बनाता है हर खर्चे। वाउचर क्या होता है, एक ऑफिस डॉक्यूमेंट होता है, रिसोर्स होती है, पता चलता है उसके डिटेल लिखी होती है, इतने पैसे इस तारीख को इस चीज के ऊपर खर्च हुए वगैरह। ठीक है, वो वाउचर पैसे खर्चे करता जा रहा है। अब जहां पर उसने मिसाल कोई शॉपिंग करी कुछ करी उसकी रसीद ले ली, सही है, फिर आके ऑफिस ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो वाउचर है, उसका नंबर कुछ भी हो सकता है 001 00, बल्कि हमने नंबर भी दिए थे यार इससे पहले वाले लेक्चर में 001 002 इस टाइप के कुछ जो वाउचर नंबर है, और वो रसीद वगैरह जो स्लिप मिलती है वो वाउचर पे लगाता है कि देखो मेरे ये 500 रुपये खर्च हुए थे और इसका सबूत ये तो ऑफिस डॉक्यूमेंट हो गया, और इसका सबूत ये देखो ये पर्ची थी, ये फलानी चीज मैंने शॉपिंग की थी, इतने रुपये यहाँ खर्च हुए, पेन लिया पेंसिल दिया वगैरह जो भी। ठीक है, खर्चा उसके वाउचर बना के जमा करता रहता है और अपनी बुक में मेंटेन करता है। उसके बाद कितने रुपए खर्च हो गए थे उसके पास 1450, तो वाउचर टोटल 1450 हो गए। अब ये सारे वाउचर उठाता है और लेके चला जाता है किसके पास, कैशियर के पास। ये अब कैशियर क्या करता है, कैशियर ने सबसे पहले ये वाली इनके पास की कैश क्रेडिट करके पेटी कैश को डेबिट किया हुआ कितने से 2000 रुपये। अब ये वाउचर को चेक करता है, एक एक वाउचर, हाँ सही पेमेंट होगी, सही पेमेंट होगी, सही पेमेंट होगी, खर्चा 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 एक्सपेंस सारे एक्सपेंस को चेक कर लिया, सारे ओके हैं। अब ये एक्सपेंसेस को वो फुल डेबिट करना है इस तरीके से। हाँ स्टेशनरी के 20 रुपये सही है, स्टेशनरी डेबिट अच्छा हो रहा है ना, पोस्टेज स्टाफ सही है डेबिट, कार्टेज सही है डेबिट, कन्वेंस सही है डेबिट, सनडेज सही है डेबिट, सारे खर्चे डेबिट कर दिए। क्लियर, तो कितने के खर्चे हो गए 1450। फिर अपने ड्रॉज में से 1450 रुपए निकाल के पेटी कैशियर को दे, उसके बाद फिर दोबारा कैश कितना चला गया 1450। और कब क्या ये नेक्स्ट महीने की पहली तारीख यानी जुलाई की। क्लियर हुआ, ओके। तो अब बस ये 2 एंट्री होगी, कहानी खत्म। ये कहानी है 3 एंट्रीज, समझ आई। और ये देखो कॉन्सेप्ट में बात समझ में, हालांकि इसको भी कॉन्सेप्ट घुसेड़ दो तो कुछ ना कुछ कर देगा, जरूर तकसीम में बना ले कॉन्सेप्ट तो चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल में भी ऐसे। ठीक है, कि आपने पहले पेटी कैश को डेबिट करके कैश पेड करा, स्टेबलिश बनाया, और फिर यहां पर क्या करा रिप्लेनिश दोबारा से। तो नरेशन क्या लगेगा 2, पेटी कैश ठीक है भाई। तो पेटी कैश डेबिट किया था, हमने एस्टिमेट का भाई 2000 रुपये रखना है, और पैसे चले गए। फिर दोबारा जब खर्चा हुआ तो दोबारा से देखो एक्सपेंस सारे रिकॉर्ड हो गए, फिर दोबारा पैसे चले गए। अब जब 2000 लिए थे 1400 रुपये तो उसने पेटी कैशियर की तरफ से बता रहा हूँ 2000 रुपये लिए थे उसने, फिर खर्च करते 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 1450 तो खर्च हो गए, तो फिर उसके पास कितने रह गए थे 550 रह गए थे। और आज पहली तारीख को फिर उसके पास 1450 आ गए, तो फिर दोबारा 2000
पेटी कैश दोबारा से मेंटेन हो गया पहली तारीख को, तो इसको दोबारा से छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। सारी चीजें देखो ये मेंटेन 2000 गए ऑन दैट स्पॉट, फिर उसने करते 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 1400 खर्च कर दिए, फिर दोबारा उसको नेक्स्ट पहले को 1450 दोबारा मिल गए, उसके बाद फिर दोबारा पेटी कैश कितना एस्टेब्लिश हो गया वही 2000, फिर दोबारा बस यही चलता रहेगा इसमें 2 इंक्रीज होती है एक्चुअल, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अच्छा तीसरा, लेकिन पेपर में अगर वो इस तरह अलग अलग 3 करके बोलते तो आप वही इसी तरह पास करेंगे, मजबूर ये क्या करें, ये भी ओके हो गया। लास्ट चीज, अगर सवाल के अंदर बोले ये तरीके से आप डिस्कस करें और फिर हम इस तरीके से आपको पेटी कैश फंड का टी अकाउंट बना के, सही, वो कैसे बन रहा होगा अब गौर से देखना। ये फंड वाला के सही, सबसे पहले क्या करा आपने, जो ये भाई यहां से सही, ये फर्स्ट होगा जून की पहली, फिर जून की 30, फिर जुलाई की पहली, सही, यानी पहली तारीख को पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट और लास्ट दिन की पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट सेम, जबकि दूसरी और तीसरी का अमाउंट सेम, ठीक। अच्छा तो सबसे पहले पेटी कैश फंड 2000 से डेबिट, फंड का डी अमाउंट है तो 2 से डेबिट होगा, ये 2 से डेबिट होगा, बाकी लवाजमात लिखने तो आपको पता है जून की पहली तारीख, सही। उसके बाद क्या होगा, पेटी कैश फंड क्रिएट हुआ 1450 रुपए क्रिएट हुआ जून की 30 तारीख, दैट्स इट। अब जब बैलेंसिंग करोगे तो सीएफ पीएफ की तरह बैलेंसिंग करो, यही बड़ा 2000 इधर आया, 2000 इधर आया, माइनस करो 550, ये अपने से लिखा है तो सीएफ यहाँ 550 ट्रांसफर होगा बीएफ, पहली तारीख का ओपनिंग बैलेंस ऐसी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से कितने पैसे लोगे जितने खर्च हुए, फिर दोबारा 1450 ले लिए, ऐसे हो गया। ये देखो दोबारा से 1450 लिए पहली तारीख को, फिर 1450 लिए, फिर इसी तरह खर्च होता रहेगा, ये कौन सा था, फिर जुलाई में फर्स्ट करो तुम्हारे कितने रुपए खर्च होगा 1800 मिसाल को, तो फिर तुम्हारे ये वाली बात होगी तुम्हें खर्चे फिर 1800 से क्रिएट किया होगा, फिर बैलेंसिंग करोगे ये बड़ा वही 2000, फिर 2000 कितने 200 रुपये, फिर ये सीएफ हो गया, फिर यहाँ पर 200 रुपये आएगा बीएफ, फिर ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ओके। इस तरह से चाहिए। अब उन लोगों के लिए जो बात ये कहते हैं कि आप एक काम करो, जैसे आप ओपनिंग बैलेंस पिछले महीने का और इस महीने का इस तरह जब सवाल आता है तो क्या करें, दोनों को जमा करके एंट्री पास ना, गलती हो जाएगी। अगर आपने दोनों को जमा करके एंट्री पास कर दी तो देखो टी अकाउंट में डबलिंग आ जाएगी। क्या अगर जैसे यहाँ पर ये चल रहा था जून, फिर ये जुलाई की पहली तारीख को 550 पहले से पड़ा हुआ है टी अकाउंट। अब इस दफा आपने क्या करा, सवाल आया पिछले महीने के 550 और इस महीने के 1450, तो आपने क्या करा, एक काम करो दोनों को जमा कर दो, जमा करके यहाँ जब लिखेंगे तो एंट्री में भी जमा करके लिखेंगे, एंट्री जब जमा करके 2000 से पास होगी तो यहाँ पर 2000 आना होगा, और जब यहाँ 2000 तो यहाँ पर भी 2000, तो 2550, तो ऑटोमेटिकली वो 550 ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो लिहाजा कभी भी पिछले साल महीने के बैलेंस और इस महीने के बैलेंस को मिलाकर पेटी कैश बुक के अंदर नहीं लिखते, पिछले महीने का अलग ही आएगा बैलेंस बीएफ के नाम से और इस महीने का अलग से आएगा कैश, सही है। तो देखो बेसिक मैंने टोटल कहा, अब सिर्फ मैं पढ़ूंगा और ऐसे आपने सवाल सॉल्व कर, ठीक है। इंक्रीज हो गई, फिर बता रहा हूं, वैसे आजकल बहुत सारे पेपर्स के अंदर आप देखेंगे इसी तरीके से पूछा है, स्टैब्लिश रिप्लेनिश बास, ये चीज पूछ के आपने ऐसे ही बताना। हाँ अगर कभी उसने 3 चीजें इस तरह पूछे, स्टैब्लिश, पेमेंट और रिम्बर्स या रिप्लेनिश, तो फिर आपने साथ तीनों इंक्रीज पास करें ताकि किस्सा खत्म, पेपर की रिक्वायरमेंट हो जाए, नॉलेज आपके लिए ये पास हो, यही चीज सही, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारा पेटी कैश बुक की बेसिक कंपनी है,
अब इंशाल्लाह हम पास पेपर करेंगे और एक आध लेक्चर में सारे हो जाने चाहिए। सही, एक आध ईयर ऐसा है जो मुख्तलिफ है, बाकी सारे के सारे एक जैसे। तो मैं एक दफ़ा करूँगा बस, बाकी सारे ऐसे जैसे, और दूसरा जो मुख्तलिफ है वो एक दफ़ा करूँगा, तो 2 ही सवाल करूँगा इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। एक में सिर्फ वो आया सिर्फ उसका स्केच बनाओ बस, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।